एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसा कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के साथ हलवे भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। विंटर जब भी आता है, सर्दी के साथ साथ खांसी, जुकाम और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए हमें ताकत और एनर्जी को बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो हम इसी तरह से ये ताकतवर और हेल्दी हलवे बनाकर खाते हैं जो हमारी बॉडी को ताकत फ्राहम करते हैं, जिससे हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही एक ताकतवर हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और इस हलवे के इतने बेशुमार फ़ायदे हैं जिनका हमें मालूम ही नहीं है। तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सारी चीज़ें बताऊंगी आपको कि पहली दफ़ा बनाने वाले भी ये हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पानी को गर्म करना है हलवा बनाने के लिए। तो एक सॉस पैन ले लिया है मैंने और इसके अंदर हम मेजरमेंट वाले कप से मेजर करके हम 3 कप जो है पानी डाल देंगे। हलवे बनाना बहुत ही इजी होते हैं अगर आपको इनकी परफेक्ट मेजरमेंट पता हो तो जिस कप से मैंने पानी मापा है उसी कप से मैंने मेजर करके 1 कप चीनी ले ली है। चीनी को भी उसी पानी के अंदर डाल दिया है। अब 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं जिनको मैंने खोल के इसी पानी के अंदर शामिल कर दिया है। तो अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हम पानी में बॉयल आने देंगे। हलवे हमारी बॉडी को ताकत देते हैं और एनर्जी को बूस्ट करते हैं, इसलिए विंटर में हमें हलवे लाजमी खाने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि पानी में बॉयल आ चुका है। इसे चला लेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पे हम 2 से 3 दफ़ा पानी को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और पानी में 2-3 बॉयल आ चुके हैं। तो अब हम इसे कवर कर देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको उतार के साइड पे रख देंगे पानी को। अब एक कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप देसी घी लिया है। हलवे जो हैं वो घी में ही बनते हैं और घी में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप घी नहीं खाना चाहते तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, या अगर देसी घी नहीं है तो आप नाशपाती घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस घी में से 2 चम्मच घी जो है मैं वो कढ़ाई में डाल दूँगी। घी को हम मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे फ्लेम जो है हमने लो रखनी है, लो फ्लेम पे हमने काम करना है। आधा कप मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं जिसमें काजू, बादाम, पिस्ते और कोकोनट शामिल हैं। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। तो अब हम हल्का सा ना इनको फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने से इनके अंदर से जो ऑयल रिलीज़ होता है उससे इनका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है और फ्राई करने से इनमें क्रंच आ जाता है जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम ड्राई फ्रूट को तो हल्का सा रोस्ट करेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे लो रखेंगे वरना ड्राई फ्रूट जो है फ़ौरन से जल जाएंगे। और इनको हमने जलाना नहीं है, इनका कलर भी हमने डार्क नहीं करना, बस हल्का सा इनको रोस्ट करना है। तो बस जी ड्राई फ्रूट जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो अब ये ड्राई फ्रूट जो है हम कढ़ाई के अंदर से निकाल लेंगे। बहुत ही ताकतवर और हेल्दी हलवा है, तो आप सर्दियों में इसे ज़रूर बनाकर खाएं। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कढ़ाई के अंदर से सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं। तो उसके अंदर जो घी बचा है उसी घी के अंदर हम अपना बाकी का घी जो है वो डाल देंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम इसी कप से मेजर करके मैंने सूजी ली है 1 कप। तो सूजी को हम इसके अंदर डाल देंगे। सूजी को आप छान के इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे हमने कंटिन्यूसली चलाते हुए सूजी को भूनना है। सूजी बहुत ही ताकतवर और हेल्दी होती है। सूजी के बेशुमार फायदे हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सूजी में 0 कोलेस्ट्रॉल और 0 फैट होता है जो वजन को तेजी से कम करने में मदद करता है। वजन कम करने के लिए सुबह निहार मुंह 1 कप भुनी हुई सूजी को दूध में मिक्स करके पिएं। इससे बॉडी में इजाफी चर्बी पिघलने लगेगी और वजन भी कंट्रोल में आ जाएगा। सूजी को लो से फ्लेम में हमने मुसलसल भूनना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, ताकि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कि सूजी भुन रही है और इसने अपना जो है ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो सूजी जो है वो मॉइस्ट होने लगी है। तो बस हमें थोड़ा सा और भूनना है, क्योंकि हम इसके अंदर कोई कलर वगैरह का यूज नहीं कर रहे। थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस हम उतना ही सूजी को भूनेंगे। सूजी खून की कमी को दूर करती है। जिन लोगों में खून की कमी है वो सूजी का इस्तेमाल ज्यादा करें, तो इनकी 70% तक खून की कमी सूजी खाने से पूरी हो जाएगी। जिन लोगों को असाबी कमजोरी होती है तो इनके लिए सूजी बहुत ही फायदेमंद है। 1 कप गर्म पानी में भुनी हुई सूजी मिक्स करके दिन में 2 दफा पिएं। इससे इनका हाफजा भी बढ़ेगा और असाबी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि सूजी में बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर
1/4 कप सफ़ेद तिल डाल देंगे जो इस हलवे को और भी हेल्दी बना देगा। तो अब तिल को भी यहाँ पे हम सूजी के साथ ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तिल के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं। तिल के छोटे छोटे दाने ताकत से भरपूर होते हैं। तिल में प्रोटीन और कैल्शियम का खजाना है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तिल खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, जिस्मानी कमजोरी दूर होती है, पट्टे मजबूत होते हैं। तिल जो है हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं और गुड फैट को ताकत फराहम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि तिल को भी मैंने सूजी के साथ ही तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लिया है। बहुत ही धीमी आंच पे भूना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने पानी बॉयल करके रखा था, जिसमें हमने चीनी शामिल की हुई थी। तो सारा पानी हमने एक ही दफ़ा डाल देंगे। तो यहाँ पे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लम्स, कोई गुठली वगैरह नहीं बनेगी। फ्लेम को हम यहाँ पे हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और जब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि फिर हाई फ्लेम पे छींटे उड़ेंगे जो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे सूजी पकती जा रही है, सूजी फूलती जा रही है, इसका दाना जो है वो अलहदा होता जा रहा है। तो अब इस स्टेज पे आके छींटे जो हैं काफ़ी उड़ेंगे। तो इस यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई करके रखे थे उसमें से हाफ इसके अंदर डाल दूंगी और हाफ जो है वो गार्निश के लिए रख देंगे। मिक्स कर लेंगे इन्हें भी सूजी के साथ ही। तो इस हलवे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी से और बहुत ही झटपट से ये बन जाता है और कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हलवे का पानी ड्राई हो चुका है। अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे फ्लेम बंद कर देंगे, इसके ऊपर कवर लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये भी एक टिप है दानेदार हलवा बनाने के लिए। जब इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी रहे तो इसको कवर करके फ्लेम ऑफ करके ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना दानेदार जो है हलवा बनकर तैयार हुआ है। देखिए कैमरे में ऐसी लुक नहीं आ रही जो असल में ओरिजिनल इसकी लुक नज़र आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर आपको इसका दाना जो है एक्चुअली नज़र आएगा। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दानेदार और रसीला बनकर तैयार होगा। ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है। तो अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही दानेदार मज़ेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। हम इसके अंदर कोई कलर वगैरह का यूज़ नहीं किया है, इसका ओरिजिनल कलर है। बहुत ही परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। इवन के कोई बिगनर्स भी अगर इसे बनाना चाहेंगे ना तो इस रेसिपी से बहुत आसानी से ये बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप किन किन शहरों से वीडियो को देखते हैं ये भी बताइएगा। दुआओं में याद रखें, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।